नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन नेशन एक्स लाइव से। अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नॉर्वे गए थे और नॉर्वे में जाके जो उन्होंने एक अच्छा सा जो उन्होंने समझौता किया है वो वाकई में सराहनीय है। और ये चीज़ बहुत बहुत अच्छी बात है हमारे भारत के लिए। बट उसके बाद जब नॉर्वे के पत्रकारों ने नरेंद्र मोदी जी को एक क्वेश्चन करा कि वाई आर यू नॉट गिवन स्पीच, या फिर आप वार्तालाप क्यों नहीं करते मीडिया से, तो नरेंद्र मोदी जी फिर बिना बताए, बिना बोले, बिना कुछ कहे वापस वहां से चले गए। ये फिर एक बहुत बड़ी बात है भारत के प्रधानमंत्री के लिए भी है, हमारे देश के लिए भी है, क्योंकि हमारा भारत का प्रधानमंत्री एक छोटा मोटा प्रधानमंत्री नहीं है। ही इज द बिगेस्ट, मतलब हम पावरफुल कंट्री हैं। और पावरफुल कंट्री का मतलब समझते हो, पावरफुल कंट्री का अगर प्रधानमंत्री ऐसे ही अगर नीचे से निकल जाए तो फिर वो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात हो जाती है। और आपको मैं दिखाता हूँ जो We इंटरव्यू get हुआ। powerful nations to our small country that is also looking to strengthen ties with us. It is our job to try to ask questions. I know that your prime minister does not like to take questions, but it was my duty to ask. और वो इंटरव्यू में बकायदा उसने ये चीज बोली है कि इंडिया इज द पावरफुल कंट्री, तो व्हाई आर यू नॉट टेकन इवन सिंगल इंटरव्यू फ्रंट ऑफ मीडिया। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात। अब उसको बचाने के लिए गोदी मीडिया उतर चुका है। अभी आप देखो ये वाला वीडियो। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की इस पत्रकार ने बात की, उसकी फंडिंग भी जॉर्ज सोरोस के इसी एनजीओ से आती है। इससे यह भी सवाल उठता है कि इस घटना में इतने सारे इत्तेफाक कैसे हैं और सारी कड़ियां एक दूसरे से आखिर कैसे जुड़ी हुई हैं। एक और अजीब बात यह है कि इस पत्रकार ने अपने पूरे 4 साल के करियर में इससे पहले कभी प्रेस फ्रीडम, मीडिया सेंसरशिप, पत्रकारों पर हमले या वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इनका मुद्दा कभी नहीं उठाया। लेकिन यहां अचानक से उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को इन्हीं सवालों से घेरा और वीडियो बनाकर पोस्ट किया। मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे आपका अंजनम कश्यप जी उतर गए हैं, सुधीर चौधरी जी उतर चुके हैं, जो इनका काम है, जो उनको करना है। बट मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप पावरफुल कंट्री से आते हो, वाकई में आपने काम देश में काम किया है, नो डाउट। भारत एक अच्छी लेवल पे पहुंच चुका, मगर आप इस बात को प्रेस में सामने क्यों नहीं बोलते हो? क्या रीजन है? क्या डर है आपको? किस चीज का डर है आपको? मैं आपसे सिंपल सी बात बोलना चाहता हूँ कि जब आप भारत से किसी देश में जाते हो तो वहां पे नरेंद्र मोदी नहीं जाता है, वहां भारत का पीएम जाता है, भारत का नेतृत्व करने वाला पीएम जाता है, भारत की एक प्रतिष्ठा वाला पीएम जाता है, भारत की गरिमा को दिखाने वाला पीएम जाता है। समझ लो, जो भारत दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है वो भारत इसलिए है। अगर आप छोटी सी अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगर आप उनसे बोल दोगे तो भारत का नाम और स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि हाँ, पीएम मोदी इज द बेस्ट एवर इन इंडिया। वो कभी किसी से नहीं डरता, पावरफुल है वो। मगर वहां पे जाके भी आपने फजीयत करवा दी। ये मेरे को समझ नहीं आता। एक छोटी सी बात को अगर आप इसको सीरियस नहीं ले रहे हो तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात। चलो भारत में नहीं करते हो कोई बात नहीं, ठीक है, मगर भारत के बाहर तो आप दे सकते हो ना। भारत के बाहर भी आपको क्या तकलीफ है? वहां पे थोड़ी ना है रवीश कुमार जैसे हैं, अभिषार शर्मा जैसे, अजीत अंजुम जैसे, वहां थोड़ी ना है जो आपसे क्वेश्चन करेंगे देश से रिलेटेड। क्योंकि हाँ चलो ठीक है, मानता हूँ कि यहाँ पर कुछ काम आपने किए हैं, कुछ काम आपने नहीं किए हैं, जिसके कारण आप मीडिया में कहीं ना कहीं आप बात नहीं करते हो। बट हम चाहते हैं कि आप भारत के प्रधानमंत्री हो, आप प्रधानमंत्री समझ लो, बहुत बड़ा पद है आपका, ठीक है। वो नरेंद्र मोदी नहीं है, वो प्रधानमंत्री है, समझ लो। आप जाओगे, कल कोई और आएगा, आपसे पहले कोई और था, मगर भारत तो रहेगा ना। आप जाने के बाद भारत का रुक जाएगा? भारत के पीएम तो बना ही रहेगा ना आपका, चाहे वो कोई और हो, मगर पीएम पीएम होता है। तो एक छोटी सी चीज थी, अगर आप वहां पे बोल देते हो। उसने कितना बड़ा बयान दिया है बीबीसी न्यूज के अंदर, आप देखिएगा, वीडियो में मैं डालूंगा, आप देखिएगा कि उन्होंने कितना बड़ा बयान दिया है कि पावरफुल कंट्री होने के बावजूद भी अगर आप नहीं सामना कर पा रहे हो तो कहीं ना कहीं मुझे सोचने पे मजबूर कर देता है। तो इसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई विदाउट मोदी जी के, जो उनके सलाहकार थे, उन्होंने भी उनको इस तरीके से बात करी है कि जैसे लाइक आप उनको प्रेशर कर रहे होगे। मतलब आपने जबरदस्ती क्यों हमसे इंटरव्यू दिलवाया? अरे भाई, इंटरव्यू देना आपका काम है, आपको देना है इंटरव्यू। कोई आप कहीं गली से उठा के वहां नहीं पहुंच गए हो, आप जीते हो वोट से, आप वहां पे रिप्रेजेंट कर रहे हो भारत को, और आपका हक है। और आपका पूरा पूरा, जहां आपको लगता है ना ये भारत आपका पीछे हट रहा, तो आप कैसे कर सकते हो ये चीज यार?
आज नहीं, आप नहीं करोगे तो अगर नहीं है आप किसी और को भेजो आप, मगर ये भारत का नेतृत्व है हमारा, ऐसे मत करो आप, हो सके तो फ्यूचर में मत करना आप। यहाँ तो चल जाएगा आपका जैसे जैसे करके आप एक दूसरे के प्रति आप हिंदू मुस्लिम करके एक दूसरे के प्रति आप जैसा भी है कर, मगर भारत देश के बाहर तो आप भारत को लेके जा रहे हो ना, वहां तो कहीं ना कहीं आप भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, वहां तो मत करो ना ये चीज। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए और किसी की भावना को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता मैं। हमारे भारत का पीएम अगर इंटरव्यू नहीं दे रहा है तो ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है, और ये हमारे लिए मतलब मैं भारत का नागरिक हूँ, वोटर हूँ, मेरे मूल अधिकार है कि भारत में अगर कोई चीज़ अगर कोई बोल रहा है, नॉर्वे ऐसी कोई पत्रकार इतना कुछ बोल गई, तो उसका हम कहीं न कहीं उसका पुरजोर विरोध भी करें और उसको कहीं न कहीं उसको हम जवाब भी दें कि भारत कोई छोटी-मोटी कंट्री नहीं है। भारत ना आप समझ लो आपसे कहीं ज़्यादा ऊपर है। भारत हमारा गौरव है, भारत हमारा गर्व है। भारत ऐसे नहीं है, इतिहास है बहुत पुराना, 5000 साल से भी ऊपर पुराना इतिहास है भारत का। समझ रहे हो? तो मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि इसको थोड़ा-सा सीरियस ले लो। अगर कभी भी कोई अगर इंटरव्यू देने के लिए मोदी जी अगर कोई बोले तो आप उसको दो, बेझिझक दो। दो, सामना करो। शुरुआत अगर भारत से करो तो और अच्छी बात है। कुछ भी किया हो, काम किया है आपने, नो डाउट, मना नहीं कर रहा। आपने भारत की गरिमा को लेके गए हो आप, वो ही बोलो, कोई बात नहीं। मगर बोलो तो सही, कम से कम बाहर का जो छोटे-मोटे जो हमारे जो उनके पत्रकार है वो उतना कुछ तो ना बोलें। बीबीसी जैसों को मौका मिल गया बोलने का। तो ये चीज़ थोड़ा इस पे ध्यान दो। आशा करता हूँ कि आप इस पे ज़रा ध्यान दोगे और किसी की भावना को ठेस ना पहुँचाते हुए। भारत का नागरिक नितिन, नेशन नेक्स्ट लाइव से धन्यवाद।